ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? यस सर। स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर हुआ, 4 घंटा 4 hours you drive at 40 kilometers per hour, you will cover, distance covered will be 160 kilometers. यहाँ पे जब हम लोग स्पीड बोलते हैं ना, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी एवरेज स्पीड, लेकिन हमारे इंडियन रोड्स में तो ये एवरेज मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है. सो एनीवे, जोक्स असाइड, दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन. आप अगर ये डिस्टेंस का, ये फंक्शन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं कैलकुलेट करता है इन द गिवन स्पीड एंड टाइम. So distance is a function of speed and time. That's what I'll say. Distance is a function of speed and time. काफी इंट्यूटिव है ना. डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड एंड टाइम, मतलब डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, ये तो सब लोग को समझ में आएगा. तो डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सही ना? So this is a function. This is a function of for distance. Distance is dependent on speed and time, and the actual function is speed into time. अभी मैं ये इक्वेशन इस तरह से भी लिख सकता हूं, टाइम इज इक्वल टू 1 बाई स्पीड इंटू डिस्टेंस. मैं स्पीड दूसरी साइड लेके गया, टाइम इज इक्वल टू 1 बाई स्पीड इंटू डिस्टेंस. अभी अगर आपको पता है कि आपका शहर का नाम मैंने भूल गया हूं, कोई बताइए. हल्द्वानी सर. हल्द्वानी। हल्द्वानी. अलगानी. यस सर. ओके. सो वहां से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है? अप्रॉक्स 299 किलोमीटर. सो 300 किलोमीटर्स. या सो आपको अगर डिस्टेंस पता है, आपको अगर एवरेज स्पीड, आप लोग को रोड्स पता होगा, बेस्ट रोड कौन, एवरेज स्पीड अगर आपको पता है कि शायद 30 किलोमीटर पर आवर हो, तो आपको अगर टाइम निकालना है, आप क्या करेंगे? 1 बाई स्पीड इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस इज 300, स्पीड इज 30, टाइम विल बी 10. तो यहां पे ये वाला, ये भी एक फंक्शन है. ये फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. टाइम डिपेंड करता है स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर. एंड हाउ डज इट डिपेंड ऑन स्पीड एंड डिस्टेंस? इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आ जाता है. तो ये दोनों ही फंक्शन है. ये फंक्शन में इट्स अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम, एंड function is dependent, in this case time is dependent on distance and speed, and the dependence is distance by speed. तो ये दोनों फंक्शन है. तो मैं ये जो फंक्शन है टाइम इज इक्वल टू 1 बाई स्पीड इनटू डिस्टेंस, ये फंक्शन को भी कर सकता हूं, बट ये वाला फंक्शन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करूंगा. ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 1 बाई स्पीड इनटू डिस्टेंस. इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू c इनटू x. यहां पे ये जो c है, मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूं. वी कैन नॉट ऑलवेज एज्यूम व्हाट आई एम एज्यूमिंग नाउ, बट इफ आई एज्यूम दैट स्पीड, एवरेज स्पीड इज फिक्स्ड 30 किलोमीटर पर आवर. आपके टाउन से दिल्ली का डिस्टेंस नहीं छोड़िए, अगर दूसरा कोई जगह है, ओके, पता नहीं, चंडीगढ़ का डिस्टेंस अगर 500 हुआ, तो आप यहाँ पे 500 लगा दीजिए. ये सी आपको पता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 बाई स्पीड आपको पता है, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसीलिए सी लिखा गया है. आई एम एज्यूमिंग सी इज कांस्टेंट. ओके, एक्स वैरी कर सकता है. इफ इट इज दिल्ली इट इज 300, इफ इट इज चंडीगढ़ इट्स 500, व्हाटएवर इट इज. तो आपको अगर कितना टाइम लगेगा, आपको अगर कैलकुलेट करना है, सी आपको पता है, आप एक्स बैठा दीजिए, आपको वाई विच इज टाइम मिल जाएगा. So this is the concept of a function.
दिस इज इन जनरल टर्म्स, दिस इज इन स्पेसिफिक टर्म्स. फंक्शन ये बहुत सिंपल फंक्शन है, इससे भी बहुत कठिन फंक्शंस होते हैं. जैसे आप लोग को शायद याद रहेगा, कॉलेज में या स्कूल में पढ़े होंगे, साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग थीटा, ये सब फंक्शंस है. एक्स स्क्वायर इंस्टेड ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर अगर कुछ हुआ वो फंक्शन है. आप लोग को किसी को याद है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम? किसी को याद है क्या होता है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम? किसी को याद है तो बताइए. आप लोग पढ़े हैं अबाउट स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ, स्पीड इज इक्वल टू, इज अ फंक्शन, मैं ऐसे लिखूंगा एफ ऑफ एक्सेलरेशन कॉमा टाइम. ये तो मैं जनरल लिख दिया, स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम. बट फंक्शन एक्चुअली क्या है, फॉर्मूला क्या है, आप लोग को याद है? सर s is equal to u half at square. बताइए. सर s is equal to ut plus half at square. Excellent. U into t plus half into a into acceleration into time whole square. यहाँ पे u is also a variable, so you have to say initial velocity. U is initial velocity or initial speed. So speed is equal to f, a function of initial speed. This is final speed, हाँ ठीक है, ये final speed है. Function of initial speed तो दिस इज अ फंक्शन. यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ. इट इज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल स्पीड और यू, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी. तो मैं इस फंक्शन क्या है, इट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? तो ये भी एक फंक्शन है. तो दिस इज अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन. ये वाला तो काफी सिंपल फंक्शन है, ठीक है. सो बस आप याद रखिए कि फंक्शन क्या होता है. ये सिंपल सा मैंने डेफिनेशन दिया, और ऐसा नहीं कि फंक्शन खाली ऐसा ये सिंपल वाला होगा. दे कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड. आई गिव यू एन एग्जांपल, और आई डोंट नो हु स्पोक. तो और कॉम्प्लिकेटेड एक एग्जांपल दिया, बट फॉर दिस कोर्स, फॉर नाउ, वी विल गो अहेड विद दिस सिंपल फंक्शन. ओके, ये सिंपल फंक्शन को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं. यहाँ पे एक प्लॉट है. हम लोग ने मैंने एज्यूम किया कि वो स्पीड हम पता है, एज्यूम कर लिया था. सो इट्स अ कांस्टेंट. सो व्हाट इज वन? इफ स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, 1 by speed is 0.1, so c is 0.1. तो मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है. x जैसे जैसे बदल रहा है, आप x का वैल्यू ले लीजिए 0.5. 0.5 into 0.01 is 0.0, y is 0.005, सॉरी 0.05. आप देखिए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे जो पॉइंट मिला, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 0.05 मिल गया, है ना? So this is a graph of this function, and in this case this graph और this function ये एक straight line function का graph है. शायद आपको अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि एक जो line है, line represents a function. The function is y is equal to some constant into x plus another constant. वो plus another constant अभी हम लोग उसका अभी हम लोग सोचेंगे नहीं, बस y is equal to c into x. तो यहाँ पे ये फंक्शन में जो c है ना, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. ये x जो है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो y है ये इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. कांस्टेंट क्यों बोलते हैं ये तो आप लोग को अभी तक समझ गया हो, आप लोग समझ गए होंगे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको आप जैसे जैसे वैल्यूज देते जाएंगे वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा. तो इसका वैल्यूज आप देंगे, it can take on any value, x can take on any value, we call it the independent variable, and y depends on x. y तभी पता चलेगा जब x पता चलेगा, इसलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी मशीन लर्निंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. वहां पे कोई आपको ऐसे मतलब वाई एक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, द नेम्स वाई एंड एक्स, बट काफी टाइम देखेंगे लोग बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये है. तो आप लोग को पता चलना चाहिए कि अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा है तो इसके बारे का हम बात किया जा रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा है तो रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट वाई इज द रिजल्ट, उसके बारे हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग इम्पेशेंट मत हो जाइए अगर इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि सी सम ऑफ दिस बैकग्राउंड इज नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग. आ जाएंगे मशीन लर्निंग पे, लेकिन थोड़ा आस्ते आस्ते, बिकॉज द बैकग्राउंड, इफ यू डोंट नो द बैकग्राउंड, तब आपको अगर मशीन लर्निंग जैसे लोग मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं वैसे अगर मैंने बात करनी शुरू किया, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग. ठीक है, अभी फंक्शंस का आप लोग समझ गए. अ फंक्शन हैज independent variables. Typically a function has one dependent variable. It can have multiple independent variables, and the function will also give a formula like c into x, or in case of that's speed is equal to ut plus half at square, the function, excuse me, will also give some formula where if the c's are, the constants are known, we provide values for the independent variables and then we can compute the value of the dependent variable. ये फंक्शन होता है. क्वेश्चंस? ये फंक्शन हम लोग तो मैथ में पढ़े थे. ये फंक्शन का फायदा क्या है? हम लोग अगर ऐसा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और टाइम इज इक्वल टू 1 बाई स्पीड इनटू डिस्टेंस, ये सब हम लोग को पता है, तो अगर पता है उससे हमारा फायदा क्या होता है? आप लोग शायद जानते हैं आंसर, मैं बोल दे रहा हूं. तो कोई आंसर करना चाहते हैं कि ये फंक्शन का फायदा क्या है? इतना s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन. मशीन लर्निंग में द फंक्शंस आर इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड. दे सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट्स, मतलब आप लोग को तो पता होगा, अभी एनवीडिया जीपीयूज बेच रहा है. जीपीयूज का एक एक का दाम $10,000 का है. लोग वो सब खरीद रहे हैं टू फॉर व्हाट? इवैल्यूएट वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस. ओके, लेकिन ये फंक्शंस का फायदा क्या है? अच्छा, तो मैं बताता हूं. आपको पता होगा कि अरे दिल्ली जाने में आपके वहां से कुछ भी 4 घंटा 5 घंटा लगता है, आपको पता होगा. ठीक है, अगर आपको कोई बोला कि आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग जाते हैं, आप लोग का दोस्त जाते हैं, फैमिली मेंबर्स जाते हैं, वो लोग बोला कि 3 घंटा लगता है यार, 4 घंटा लगता है. आपको पता है कि 3 से 4 घंटा लगेगा, वट एवर इट इज, विदाउट एनी लाइक यू नो बिग ट्रैफिक इश्यू और समथिंग, राइट? तो ये फंक्शन का, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि शायद दिल्ली में आप ऐसा एक जगह जाना चाहते हैं जिसके बारे आप कभी गए नहीं है, या आपका फ्रेंड्स लोग गए नहीं है. ठीक है, आपको पता है कि एवरेज स्पीड हमारे देश में, मैं से आई नो आई एम सिंप्लीफाइंग द सिचुएशन, आई नो दैट, सो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर सिंप्लीफाइंग इट, कि अप्रॉक्सीमेटली इतना लगता है, मतलब 40 घंटा से ज़्यादा तो जा नहीं सकते हम लोग 1 घंटा में. तो आपको अगर कोई बोला कि आपके वहाँ से, मैं हुब्बली बोल के एक जगह का नाम दे दिया, आप तो नाम सुने भी नहीं होंगे, कर्नाटका में है, कितना टाइम लगेगा? आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ये फंक्शन यूज़ कर लेंगे, आपको टाइम पता चल जाएगा.
So what is the value of a function for unknown values of the independent variable? जो आपको मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है, उसका करस्पॉन्डिंग y क्या है आपको पता नहीं है. अगर आपको मैंने ये फंक्शन दे दिया, आप तुरंत ये फंक्शन लगा के y क्या है कैलकुलेट कर सकेंगे. आपको तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कोई नहीं बताएगा ना कि y क्या होगा, कोई नहीं बताएगा. कैसे बता सकता है? ये x का वैल्यू क्या हो सकता है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल. कोई तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेस के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइज नहीं देगा. सो अगर आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास कोई अननोन वैल्यू x आया, अननोन वैल्यू ऑफ y कोई आपसे पूछा, आप पूछेंगे कि x बता दीजिए, मुझे x चाहिए, x के बिना मैं y नहीं पूछ सकता हूँ. अगर आपको x बता दिया, आप तुरंत y कैलकुलेट कर लेंगे. ये फंक्शन का फायदा है. गिवन the value of the independent variables, it allows you to calculate the value of the dependent variable. आप पूछेंगे इसका भी फायदा क्या है? आप इसका भी फायदा आप अगर पूछेंगे, मैं आपको लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू अ वेरी क्विक एग्जांपल. अच्छा, मैं बाद में देता हूं एग्जांपल. मशीन लर्निंग में इसका क्या फायदा है, मैं बाद में आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? बट अभी के लिए ये पता आप एग्री करते हो, फंक्शन का फायदा है कि यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ y फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. You may know it for some values of x. Now, if you are given a value of x you have not seen before, you can use this function to come up with the value of y. यही है फंक्शन का फायदा.